उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन में ये देखेंगे कि आप कितना स्कोर करते हैं, ठीक है? आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल पे चल रही है, तभी आप अपने को जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है? सबसे पहला प्रश्न हमारा, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ठीक है? विकास केवल आनुवंशिक द्वारा निर्धारित होता है। विकास की गति सभी बच्चों में एक समान होती है। विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है? विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित और अव्यवस्थित होता है, ठीक है? यहाँ पर केवल आ गया फर्स्ट ऑप्शन में, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विकास की गति सभी बच्चों में एक समान होती है, बिल्कुल भी नहीं। सब बच्चे का विकास जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है? जैसे आपका अलग विकास होगा, ठीक है? आप चाहे आपका चाहे भाई है, उसका विकास अलग होगा, अलग अलग होता है उनका विकास सबका, ठीक है? एक ट्विन्स जो होते हैं ना, उनका विकास भी जो है वो अलग अलग होता है, लगभग सेम नहीं होता। विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है? ये हम कह सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु स्थायित्व, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रदर्शित करते हैं। सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आता है, आपको सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही सेम आपको याद रखना है, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है? चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा, लेवैगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, ठीक है? अब मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको पूरा दिखे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो परिपक्वता की होती है, जिसको हम इंग्लिश में मैच्योरेशन बोलते हैं। सोशल इंटरेक्शन की होती है, रेनफोर्समेंट की होती है, या रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की होती है। वो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है? कि संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सोशल इंटरेक्शन की होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जहाँ प्याजे की बात हो, ठीक है, वहाँ आपका संज्ञानात्मक विकास आएगा, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञानात्मक। जहाँ वाइगोत्स्की आए, जैसे वाइगोत्स्की यहाँ लिखा है हो, तो वहाँ सोशल इंटरेक्शन की बात होगी, सोशल कल्चर थ्योरी की बात होगी, ठीक है? सोशल कल्चर थ्योरी की बात होगी, ठीक है? समझ में आ गया? इसकी बात होगी। जहाँ नॉम चॉम्स्की की आ जाए बात, जैसे एक नॉम चॉम्स्की हमारा अलग से वो है, नॉम चॉम्स्की, अगर इनकी बात आ जाए तो इनके लिए एक इन्होंने अपना यंत्र दिया है, कि इन्होंने बोला है कि मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है, एलएडी करके इसका नाम दिया है इन्होंने, ठीक है? तो भाषा अर्जन की बात जहाँ आए, हम ये भी कह सकते हैं भाषा अर्जन की बात जहाँ पर आए, वो नॉम चॉम्स्की हो गए हमारे, ठीक है? जहाँ पर किसी चीज़ को नकल करने की बात आई, ठीक है, वो हमारे कौन से हो गए मनोवैज्ञानिक, वो हमारे स्किनर हो गए। कौन से हो गए, स्किनर हो गए। इस तरीके से आपको चीज़ें छोटी छोटी याद रखनी है। चलते हो गए ये क्वेश्चन, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन कहता है हमारा, वायागोत्स्की के सिद्धांत में पहाड़ या ढांचा, यानी जिसको स्कैफोल्डिंग से क्या तात्पर्य है? बच्चों को सीधे उत्तर बता देना, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, टेम्पररी सपोर्ट, बच्चों को बिना किसी मदद के अकेला छोड़ देना, गलतियों पर बच्चों को दंडित करना। आप इनमें से किस को ऑप्शन को सबसे ज़्यादा सफल मानते हैं? बच्चों को हमें सीधा उत्तर नहीं बताना है, बच्चों को हमें चीज़ें प्रैक्टिकल करके बतानी है, ठीक है? आपको ये चीज़ याद रखनी है। टेम्पररी सपोर्ट ये भी कुछ हद तक सही है। बच्चों को बिना किसी मदद के अकेला छोड़ना, हमें बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है? कभी भी गलतियों पर हमें दंडित भी नहीं करना है, ये नेगेटिव वर्ड है। दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गए, सॉरी गलत हो गए। ऊपर हम एक गलत कर चुके हैं, यानी कि टेम्पररी सपोर्ट, इसके फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मैं थोड़ा इसके फोल्डिंग को आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इसके फोल्डिंग आखिर है क्या। जैसे आपने साइकिल सीखी होगी, ठीक है? आपने जो है कभी साइकिल सीखी होगी, तो साइकिल में क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा, मुझे साइक ड्राइंग आती तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना देता हूँ। इस होगी आपकी साइकिल, ठीक है?
और आप चला रहे हैं इसको। अब इसमें जो पीछे वाला व्यक्ति है जो उस साइकिल को पकड़े खड़ा है, ठीक है, पीछे से, अब जब आप चलाएंगे ना तो वो छोड़ देगा, लेकिन वो पीछे पीछे आपके साथ चलेगा कि कहीं आप गिर ना जाए। जैसे ही आप चलाने लग जाएंगे तो वो छोड़ देगा, यानी कि उसने क्या कर दिया आपको, उसने आपको थोड़ी सी हेल्प दी है, थोड़ी सी आपकी सहायता करी है, थोड़ी सहायता हम इसको बोल सकते हैं। तो जो आपको थोड़ी सहायता हुई है ना, वही इसके फोल्डिंग है। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ आपको। चलते अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। लॉरेंस कोलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़की, ठीक है, अच्छा लड़का लड़की, इसको थोड़ा छोटा और कर देता हूँ, अभिविन्यास किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल। ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल तो हमारा टाइप ही नहीं है लेवल का। 3 लेवल दिए हुए हैं हमारे इस तरीके से, ठीक है। तो इन लेवल में से कौन सा है हमारा, ये आपको बताना है। अब गुड बॉय और गुड गर्ल वाला जो कंसेप्ट है वो हमारा किस में दिया हुआ है, वो हमारा कन्वेंशनल स्टेज यानी कि बी में दिया हुआ है, ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज में। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम की मुख्य विशेषता क्या है। क्या विशेषता है, केवल पाठ्य पुस्तक पर ही पूर्ण निर्भरता, केवल आ गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। परीक्षा में अंक लाने पर अत्यधिक बल देना, ठीक है, ये भी गलत है। अगर मैं इसको सही से बताऊं आपको, शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग की जहाँ बात हुए, बिना देखे आंख बंद करके, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है तो पॉजिटिव में ये लगा देना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी डी ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसमें केवल वर्ड आ गया, ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 किस पर बल देती है। एनईपी के और एनईपी हो गया एक, और एक हो गया हमारा एनसीएफ 2005, ठीक है, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005। अगर आप इनको पढ़ लेंगे ना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इनके 10-10 20-20 पॉइंट है, एक के 5 पॉइंट है, एक के 5 सिद्धांत है एनसीएफ 2005 के, ठीक है। आप 5 लाइन पर याद करनी है आपको बस। एनईपी 2020 की भी आपको लगभग 10 से 12 लाइन याद करनी है। इसके अलावा उन्हीं 5 लाइन में से और 10-12 लाइन में से पेपर में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जो एनईपी 2020 है वो किस पर बल देती है, लचीले पे, बहुस्तरीय गतिविधि आधारित अधिगम पर, किस पर बल देती है। केवल रटने की योग्यता का आकलन, ये तो वैसे गलत हो गया, केवल आ गया, इसमें नेगेटिव वर्ड, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज जो होता है ये मानकीकरण, ये भी एक क्या है हमारा, नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों के केवल, केवल फिर आ गया इसमें, यानी कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा है, पॉजिटिव तरीके से पूछा है, किस पर बल देती है, यानी पॉजिटिव रास्ते में पूछा है उन्होंने, पॉजिटिव वे में, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर वो पूछ लेते किस पर बल नहीं देती है, ठीक है, अगर नहीं की बात है तो फिर हमें नेगेटिव टैग वर्ड ही देखना है, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ें है यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको फिलहाल। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के विचारों, इच्छा और भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है। जैसे कोई पर्सन है, चाहे मैं हूँ या आप है, जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति की विचार समझ लेते हैं, उसकी इच्छा, यानी कि वो इच्छा क्या है उसकी, हम भावना यानी इमोशनल उसके समझ जाते हैं। तो आपकी जो बुद्धि है वो किस तरीके की बुद्धि आपके पास है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक या स्पेशियली, ठीक है। आपके पास में कौन सी बुद्धि है, आपके पास जो है वो अंतर व्यक्तिक बुद्धि है। समझ में आ गई चीज़ आपको, आपके पास में ये वाली बुद्धि है। हार्वर्ड गार्डनर की ये जो आईक्यू की जो इंटेलिजेंस थ्योरी है, आप जब आईक्यू की इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी जितनी भी ये इंटेलिजेंस है हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, आप इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सी बुद्धि किस काम आती है, ठीक है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। 2 क्वेश्चन हमारे लास्ट रह रहे हैं अब ये, उसके बाद फिर हमारी क्लास खत्म। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपने कितना स्कोर किया है अपने 10% में से, ठीक है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या? समावेशी शिक्षा भाई जिसमें हमारी एक क्लास हो, उसमें स्पेशल बच्चे भी हो और नॉर्मल बच्चे भी हो, और हम उनको बिना किसी भेदभाव के सभी को, ठीक है, एक साथ शिक्षा दें। वो क्या हमारा समावेशी शिक्षा। देख लेते हैं अब इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से, हमें बिल्कुल भी अलग से कुछ काम नहीं करना, ठीक है। चलते नेक्स्ट। सभी बच्चों को उनकी क्षमता में भिन्नता के बावजूद एक ही स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। बाकी इसमें केवल आ गया, केवल दूसरे में भी है, दोनों भी ये वैसे गलत हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की दिव्यांगता कठिनाई से संबंधित है? डिसलेक्सिया जो है हमारा पढ़ने से संबंधित है, ठीक है, पढ़ने और लिखने में कठिनाई, ये तो सीधा है। डिसलेक्सिया हमारे पढ़ने से संबंधित है। ये चलने फिरने में, ये आपकी दूसरी डिसेबिलिटी हो गई। गणित की हमारी अलग है, ठीक है, डिसकैलकुलिया है गणित के लिए। अगर आपने पढ़ा हो डिसकैल, ये सी हो गया, यू डबल एल आई ए, कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया है। ये थी आज की क्लास। स्कोर मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। धन्यवाद।